Hey friends, welcome back. My name is Mukesh. I'm an entrepreneur, author and a speaker. दोस्तों, हमारे जीवन में जब कुछ विपरीत परिस्थिति आ जाती है, कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जो कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, या फिर ऐसी कोई घटना जिससे हम बहुत वाकिफ़ नहीं हैं, फेमिलियर नहीं हैं, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं। देखिए, हम सब घबरा जाते हैं और घबरा करके हम कुछ इस तरह से बिहेव करने लगते हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता हम लोगों से। कुछ अजीब तरीके से घबरा के हम डरने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं और रिएक्ट करने लगते हैं। रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जीवन में मैक्सिमम टाइम्स इस तरह की घटनाएं जब भी हमारे साथ होती हैं, उन घटनाओं को नियंत्रित करा जा सकता है। वो घटनाएं हमारा कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकती, हम सिर्फ उनसे डरते रहते हैं अननेसेसरी तरीके से। अगर उनसे डरा न जाए, उनसे घबराया न जाए, उनको हैंडल किया जाए तो वो घटनाएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उनको डर करके, घबरा करके बना देते हैं। इस कहानी का इंग्लिश में टाइटल होता है द कॉकरोच सिंड्रोम और हिंदी का टाइटल ढूंढने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। आप सोचिए कि क्या टाइटल इसको दिया जा सकता है और आपके दिमाग में जो भी टाइटल आता है वो टाइटल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और ख़ुद रिस्पॉन्ड करता हूँ। और अगर आप इसका ब्यूटीफुल टाइटल ढूंढ पाए हिंदी में तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। चलिए शुरू किया जाए। देखिए दोस्तों, एक कॉर्पोरेट हाउस में, एक कंपनी में कुछ लोगों का एक ग्रुप था, एक टीम थी। उस टीम ने कुछ अचीवमेंट पाया था, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था और वो अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए निकले। वो एक रेस्टोरेंट में पहुँचे और जाकर के वहाँ बैठे। वेटर ने उन सबको पानी दिया, वो सब लोग पानी पीने लगे। खाना उन्होंने ऑर्डर ही किया था, खाने का इंतज़ार कर रहे थे आने के लिए। तभी अचानक से कहीं से कॉकरोच आकर के एक महिला के ऊपर यहाँ पर बैठ गया। और जैसे ही वो महिला के ऊपर बैठा, महिला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी, एकदम घबरा गई और ऐसे पाँव को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। और जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया, आसपास के लोग जो है सब खड़े हो गए और सब घबरा गए कि पता नहीं इनको क्या हो गया है। उसके ग्रुप के दूसरे लोग भी एकदम डर गए, वो भी घबरा गए, उनको भी लगा पता नहीं क्या हो गया है। जब उन्होंने देखा कि कॉकरोच आ गया है तो वो भी कॉकरोच से डरे हुए थे और इन सब लोगों के बीच वहाँ पर आतंक का माहौल बन गया। अब कुछ समय हुआ ही था, कुछ सेकंड्स के बाद वो कॉकरोच जो है उस महिला से उठ करके एक दूसरे पुरुष के ऊपर, दूसरे एक व्यक्ति के ऊपर बैठ गया। और अब जो है इस महाशय का, ये जो व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, इनका टर्न था ये ड्रामा कंटिन्यू करने का। वो भी अपने पाँव को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगे, एकदम घबरा करके चिल्लाने चीखने लगे और सब लोग वहाँ डर गए। इतने में एक वेटर ये सब देख ही रहा था और वो वेटर जो है उनको बचाने के लिए वहाँ पर आया। वेटर जैसे ही वहाँ पहुँचा तो संयोगवश ये कॉकरोच जो है उस व्यक्ति, जो मैन है जिनके ऊपर ये बैठा हुआ था, वहाँ से उठ करके वेटर के ऊपर जा बैठा। वेटर ने क्या किया, इस कॉकरोच को देखा, इसको ऑब्जर्व किया एकदम शांत खड़े हो करके, और फिर कॉकरोच की तरफ ऐसे नज़र डाली तो कॉकरोच की मूवमेंट को चेक किया उन्होंने और देखा अरे कॉकरोच तो ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है, शांत हो गया है, बैठ गया एक जगह। तो जैसे ही वो कॉकरोच शांत हुआ, व्यक्ति ने उसको अपने हाथ से पकड़ा। वो जो वेटर थे उन्होंने अपने हाथ से पकड़ा और पकड़ करके उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब देखो दोस्तों, कॉकरोच तो वही का वही था, उस महिला के ऊपर बैठा, उन्होंने पूरा ड्रामा क्रिएट किया। उसके बाद एक पुरुष के ऊपर बैठा, उन्होंने पूरा ड्रामा क्रिएट किया। उसके बाद वो वेटर के ऊपर बैठा, वेटर ने शांत होकर के परिस्थिति को ऑब्जर्व किया, उस कॉकरोच को ऑब्जर्व किया और फिर उसको ऐसे अपने हाथ से उठा करके बाहर फेंक दिया और सब शांत हो गया, सब नॉर्मल हो गया। अब देखो, कॉकरोच तो वही का वही है, लेकिन लोगों के रिएक्शन अलग अलग हैं। अब यहाँ पर क्या हम ये कहें कि वो जो परिस्थिति हुई वहाँ पर, जो हड़कंप मचा उस रेस्टोरेंट के अंदर, उसके लिए क्या कॉकरोच जिम्मेदार है? अगर कॉकरोच जिम्मेदार है तो फिर ये वेटर जो हैं, इनके ऊपर भी कॉकरोच ही बैठा था, इन्होंने वो हड़कंप क्यों नहीं मचाया? ये क्यों नहीं चिल्लाए या चीखे? ये क्यों नहीं घबराए? देखो, सब कुछ हमारी मन स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, लाइफ में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेट ऑफ माइंड और दूसरा होता है स्टेट ऑफ अफेयर्स। एक जिसको हम मन स्थिति कह सकते हैं हिंदी में, दूसरी जो चीज़ है उसको हम कह सकते हैं परिस्थिति। सो मन स्थिति और परिस्थिति दो चीज़ें होती हैं। अगर आपकी परिस्थितियाँ आपकी मन स्थिति को कंट्रोल करने लगें तो फिर वैसा ही हम करेंगे जैसा कि उस महिला ने या उस पुरुष ने किया।
लेकिन अगर आपकी मनस्थिति आपके परिस्थितियों को कंट्रोल करती है तो फिर हम वैसा करेंगे जैसा कि वेटर ने किया। हम लोग सोच समझ करके रेस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके वर्ड्स के थ्रू होता है, लेकिन रेस्पॉन्ड ज़रूरी नहीं है वर्ड्स के थ्रू हो, वो आपके एक्शंस के थ्रू भी हो सकता है, आपके बिहेवियर के थ्रू भी हो सकता है, आपकी थिंकिंग के थ्रू भी हो सकता है। आपका पेशेंस जो है, आपका धैर्य जो है वो इंक्लूड किया जाता है रिस्पॉन्स में। लेकिन रिएक्शन हमेशा इम्पेशेंट होकर के, अधीर होकर के दी जाती है। दोस्तों, हम सब कोशिश करें कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में आए तो हम लोग अधीर ना हों, इम्पेशेंट ना हों और रिएक्ट ना करें, बल्कि हम धीरज रखें, धैर्य रखें और रेस्पॉन्ड करें। दोस्तों, एग्जैक्ट यही सिचुएशन हो जाती है जब कुछ कुछ कंपनीज में लोगों के पास काम नहीं होता है या कम होता है। अगर काम कम होता है तो हम डर जाते हैं कि हमारे पास तो काम ही नहीं है, कहीं कंपनी हमें निकाल ना दे, और डर के, घबरा के हम कुछ भी नहीं करते हैं। सिर्फ दिन भर परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं उन परिस्थितियों के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी तो किया जा सकता है कि हम उस वक्त को यूज़ करें अपने नॉलेज को एनहांस करने में, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट्स या नया काम ढूंढने में। हो सकता है उस कंपनी के अंदर या उस कंपनी के बाहर रह करके। तो ये सिर्फ हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि उस समय को हम कैसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, किस तरह से उसका उपयोग करना चाहते हैं। सिर्फ बुरा भला कहने में, सिर्फ सोचने में, सिर्फ घबराने में व्यतीत करना चाहते हैं, या फिर सोच करके कुछ अच्छा करने में, कुछ प्रोडक्टिव करने में उसको यूज करना चाहते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लव द स्टोरी प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट। ये स्टोरी जो है मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए। आई होप दे ऑल्सो विल लव इट। एंड इस स्टोरी में हम सब लोगों के लिए सीखने का बहुत कुछ है। और अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए, कामनेस इज़ द क्रेडल ऑफ पावर। कामनेस इज़ द क्रेडल ऑफ पावर। शांतता शक्ति का उद्गम स्थल है। शांतता शक्ति का उद्गम स्थल है। हम शांत रहें, कूल रहें, काम रहें और परिस्थितियों का समाधान ढूंढने की कोशिश करें, न कि उनसे घबरा करके सिर्फ चिल्लाना और चीखना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मुकेश signing off from the video today. Bye bye.